सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमारे परम सौभाग्य से हमें हमारी गुरु माता माँ बगलोम की साधिका देवी ज्ञानेश्वरी जी जिला सिवनी के साथ परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज श्री जी का परम सानिध्य एवं दिव्य सत्संग सुनने का नारायण धाम कोठी घाट जिला सिवनी में प्राप्त हुआ। भक्तजनों, पूर्व काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो ऋषि मुनियों संतों का संग प्राप्त करना अति आवश्यक है। ऋषि मुनियों संतों का संग करने से हमारी विवेक की जागृति होती है, बुद्धि प्रखर होती है और आत्मबोध के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और संतों का संग भी हमें ईश्वर की कृपा और स्वयं के अथक प्रयास से ही संभव होता है। धन्य है वे शिष्य जो अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आशा है आप भी अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक हेतु आत्मा की शुद्धि एवं परमात्मा के मिलन हेतु परम आनंद की प्राप्ति अपने मनमुखी जीवन को त्याग कर गुरुमुखी जीवन में प्रवेश अवश्य करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जीवन में क्या महत्व है? क्या गुरु बनाने के बाद ही साधना फलीभूत होती हैं? यदि गुरु न बनाया जाए और साधना कर ली जाए तो क्या उसमें सफलता नहीं मिलती है? तो ऐसे जो ये प्रश्न है, वास्तव में ये प्रश्न आधारभूत प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम गुरु शब्द को नहीं समझेंगे, गुरु तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम यदि गुरु बना भी लिए तो उसके महत्व को नहीं जान पाएंगे। गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते नहीं हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, और यदि बाधाएं आती भी हैं तो उन बाधाओं से हम कैसे निपट सकते हैं। गुरु वह तत्व है जो जीव के अंदर साधना काल में आने वाले अवरोधों को समाप्त करके उसके साधना पथ को सरल करता है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी जिससे कि ये तत्व को समझने में आपको सहायता होगी। एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि भगवान, माया में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए एक ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे जीव से ब्रह्म हो जाए और उसकी ब्रह्म की यात्रा पूर्ण हो जाए, वो अपने मूल स्वरूप को पहचान सके। तो भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा मार्ग बताएं जो मात्र 2 अक्षर का ही हो। ज़्यादा जंजाल में जीव फंसे नहीं, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं, इतनी सारी क्रियाएं हैं, इतनी सारी पद्धतियां हैं साधना की, तो जीव इन सब में उलझ के भ्रमित हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन से मार्ग का अनुसरण करें जिससे कि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाए। तो माता पार्वती ने कहा कि 2 ही अक्षर में आप ऐसा सरल सुगम मार्ग का मार्गदर्शन करें जिससे कि जीव अपनी यात्रा करते करते ब्रह्ममय हो जाए और अपने मूल स्वरूप से उसका परिचय हो जाए। तो भगवान शंकर बोले, हे देवी, तीनों लोकों में एक दुर्लभ तत्व है जिसे हम गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु ही ब्रह्म है। ये शरीरधारी गुरु, ज्ञान स्वरूप आत्मा, गुरु तत्व का बोध करा देते हैं। शरीर रूपी जो गुरु होते हैं वो उस तत्व तक पहुँचे हुए होते हैं और वो जीव को ब्रह्म तत्व का
उपदेश करते हैं, बोध करा देते हैं कि आपका मूल स्वरूप ब्रह्म है। यह एक दुर्लभ तत्व है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, गु। दो शब्द हैं, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और अज्ञान, और रू का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान और तेजस। इसका आशय ये हुआ कि अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग हमारा जो प्रशस्त करते हैं वो गुरु होते हैं। माया और ब्रह्म दोनों ही इसमें समाये हुए होते हैं। माया भाषित होती है, ब्रह्म वास्तविक होता है। तो गुरु हमें माया और ब्रह्म के बीच का जो अंतर है, भेद तो कुछ है नहीं, क्योंकि माया भी ब्रह्म का ही अंश है। रहना हमें माया के बीच में ही है। हम कभी भी माया को छोड़ के ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अंश ही माया है। माया ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। तो ये जो भेद, ये जो अंतर है, ये जो वास्तविकता और काल्पनिकता, ये दोनों चीज़ों का सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान करा देने से ही आत्मा का बोध होता है। और जब हमें ये बोध समझ में आ जाता है तो हम गुरु तत्व से परिचित हो जाते हैं। गुरु हमारे कई जन्मों की यात्राओं के बारे में पूर्ण परिचित होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमारे पास जो शिष्य आया है वो किन अवरोधों की वजह से सांसारिक संतापों से संतप्त है। आर्थिक कष्ट में है, शारीरिक कष्ट में है, मानसिक कष्ट में है, पारिवारिक कलेश में है। किन अवरोधों के कारण ये अपने साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो जब हम दीक्षा लेके गुरु को समर्पण भाव से, श्रद्धा के भाव से नतमस्तक होके उनकी शरणागति लेते हैं, तब वे शिष्य का परम कल्याण करते हैं। और ये कल्याण ऐसा करते हैं जिससे कि हम उरण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हम जो कष्ट भोग रहे हैं, ये कष्ट का कारण क्या है, और वो उस कष्ट से हमें मुक्त करके हमारे साधना पथ को सरल बना देते हैं। आशा है कि आपको गुरु के बारे में दी गई जानकारी से कुछ लाभ होगा और आप अपना जीवन गुरुमय बनाएंगे, गुरुमय बना के अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।